जब मैं जागा, चारों ओर बस बर्फ थी और सन्नाटा। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ मैं। मैंने एक पुराना स्टेशन देखा, आधा बर्फ में दबा हुआ। अंदर एक रिकॉर्डर बज रहा था। अगर कोई हो, जवाब दो। मैंने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। तभी बर्फ के नीचे से कुछ हिला, जैसे कुछ जिंदा हो। एक रोशनी उभरी और उसके साथ एक लड़की, नीली आग जैसी आंखों वाली। तुम भी बचे हो? उसने पूछा। हम दोनों उस बर्फीली वीरानी में अब अकेले नहीं थे, लेकिन तभी जमीन कांपी और पीछे से कुछ भारी आ रहा था। हमने एक दूसरे का हाथ थामा। दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बर्फ में सिर्फ ठंड नहीं, कुछ और भी था जो हमें ढूंढ रहा था। हम भागते गए। पीछे कुछ विशाल और अजीब सी आवाज कर रहा था। एक गुफा दिखाई दी, बर्फ से ढकी। हम अंदर कूद पड़े। गुफा के अंदर दीवारों पर जले हुए चिन्ह थे, जैसे कोई भाषा। आर्या ने कहा, ये मेरी पुरानी दुनिया की भाषा है। मैंने पूछा, तुम इंसान नहीं हो? वो चुप रही। तभी बर्फीली जमीन दरकी और हम नीचे गिर गए। हम एक चमकते शहर के बीच में थे, बर्फ के नीचे छुपा हुआ। आर्या की आंखों से रोशनी निकली, जैसे वो उस जगह को जगा रही हो। चारों तरफ मूर्तियां जीवंत होने लगीं। पुराने रक्षक। आर्या ने धीरे से कहा, तुम ही हो, अंतिम कुंजी। पीछे से वही प्राणी गुफा में घुस आया। उसकी आंखें आग जैसी थीं। अब हमें न केवल भागना था, बल्कि लड़ना भी। क्या इस सुरंग के अंदर कोई और दुनिया है? जानने के लिए देखिए अगला भाग। तैयार हो जाओ, ये लड़ाई आपके होश उड़ा देगी। हमारे सामने वो प्राणी था, आग जैसी आंखों वाला खतरनाक रक्षक। आर्या ने मेरी तरफ देखा, कहा, तुम्हारे पास ताकत है रवि। मेरे हाथों पर चमकती थी रहस्यमय चिन्हें, शायद वही शक्ति। हमने मिलकर उस रक्षक से लड़ाई शुरू की। बर्फ उड़ रहे थे चारों ओर। प्राणी ने भी हमें घेरा। उसकी आग की ताकत से माहौल गर्म हो गया, पर आर्या की रोशनी ने उसे थोड़ा कमजोर किया, जैसे जादू चलता हो। मैंने रक्षक के सामने अपने हाथ उठाए, चिन्हें और चमकने लगी। अचानक एक तेज धमाका हुआ, बर्फ का शहर चमक उठा। रक्षक पीछे हट गया, उसका रूप बदलने लगा। अब वो डर के मारे भाग रहा था। हमने देखा, बर्फ के नीचे छुपा रहस्य अब खुलने लगा था। आर्या ने कहा, ये तो शुरुआत है, सच अभी बाकी है। अगर ये दरवाजा खुल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। हम थके थे, लेकिन दरवाजे के पास खड़े थे। वो चमक रहा था। आर्या ने दीवार पर हाथ रखा। एक हल्की गूंज गूंजी। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं, जैसे कोई ऊर्जा अंदर से फूट रही हो। तुम तैयार हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों ने साथ में दरवाजे को छुआ और जमीन कांपने लगी। दरवाजा खुला नहीं, फट गया और उसके पीछे अंधेरा था। अंधेरे से एक परछाई निकली, इंसान जैसी, पर उसकी आंखें वैसी ही जलती थीं। वो बोला, बहुत देर कर दी तुमने, अब सब कुछ मेरी दुनिया है। अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, हम सब की है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रवि ने कांपते हुए कहा, कहीं ये सपना तो नहीं? आर्या बोली, नहीं रवि, ये तुम्हारी किस्मत है। चारों ओर पत्थर की मूर्तियां जीवंत हो रही थीं, जैसे कोई सेना जाग रही हो। रवि की हथेली में एक चमकदार निशान उभरा, बहुत पुराना और शक्तिशाली। आर्या ने कहा, तुम अंतिम रक्षक हो, तुम्हारे बिना सब खत्म हो जाएगा। अचानक जमीन कांपी। वो राक्षसी प्राणी फिर लौट आया था। इस बार उसके साथ थे कई और परछाई, जैसे राक्षस, आग सी आंखों वाले। मूर्तियां युद्ध के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही पलों में कई टूट गई। आर्या ने बर्फ में से एक तलवार निकाली, रोशनी से बनी हुई। रवि पीछे हटते हुए बोला, मैं नहीं कर सकता ये सब। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर की ताकत ही असली है। दोनों एक साथ राक्षसों की ओर बढ़े, जैसे अंत शुरू हो चुका हो। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। एक चमकदार दरवाजा खुला, उसके पार एक और रहस्य, एक और रवि दुनिया। ने कहा, अगर हम रुके सब खत्म हो जाएगा। हमने बर्फीली खाई पार की। नीचे सिर्फ अंधेरा था। आर्या की आंखें चमकी और सामने एक पुल प्रकट हुआ, जादुई। ये पुल केवल सच बोलने वालों को पार करने देगा। आर्या ने फुसफुसाया। मैंने अपने डर कबूल किए और पुल आगे खुलता गया। आर्या बोली, अब मेरी बारी। और उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, मैं अकेली नहीं थी, मैं उन्हीं में से थी। पुल कांपने लगा, जैसे उसकी सच्चाई भारी पड़ रही हो। लेकिन उसने खड़े होकर कहा, अब मैं भागूंगी नहीं। पुल पूरा खुल गया और सामने था एक विशाल द्वार, बर्फ में जड़ा। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस द्वार के पीछे क्या है
तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। द्वार की दरारों से नीली रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कोई जाग रहा हो। ये आखिरी दरवाजा है, इसके पीछे है सब कुछ। आर्या की आवाज गूंजती है। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन हमें खींच रहा था। जैसे ही हम अंदर गए, हवा ठहर गई। हर दिशा शांत थी। एक विशाल बर्फीला मंदिर, बीच में एक नीली क्रिस्टल की संरचना। आर्या ने कहा, यही है शक्ति का स्रोत, मेरी दुनिया की शुरुआत। अचानक वही आग वाली आंखों वाला राक्षस वहां प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से मंदिर की दीवारें कांपने लगी। रवि ने आर्या से कहा, अब हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और उसके चारों ओर बर्फीला कवच बन गया। रवि ने क्रिस्टल से एक प्राचीन तलवार उठाई। वो चमक रही थी। तब आर्या ने कहा, मैं अब इंसान नहीं, इस धरती की रक्षक हूँ। दोनों ने मिलकर उस राक्षस पर हमला किया। बर्फ और प्रकाश की जंग शुरू हुई। तलवार राक्षस के सीने में गई और वो आग की तरह बिखर गया। मंदिर रोशनी से भर गया। पुरानी मूर्तियां फिर से जीवंत हो उठी। रवि ने कहा, अगर ये अंत था, तो ये सबसे शानदार था।